नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ गाइस टीसीएस की, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की। टीसीएस को लेकर के दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर निकल के आ रही है। अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये जो होने वाली, जो ये शुरुआत होने वाली हमारे यहाँ की, कह सकते हैं हम अर्निंग सीजन की, वो टीसीएस की कह लेते एक जाइंट कंपनी, सबसे पहली ऐसी बड़ी कंपनी है जिसका क्वार्टर 1 के नतीजे आने वाले हैं। और ये जो रिजल्ट है दोस्तों, ये बहुत सारी ऐसी चीजें डिसाइड करेंगे कि बाकी के जो कह लीजिए आईटी के स्टॉक्स है उनमें किस तरह के असर होते हैं। क्योंकि देखिए टीसीएस अपने यहाँ के लीडरशिप कह लीजिए पोजीशन में है, और उसके रिजल्ट अगर बहुत अच्छे आते हैं तो उसका काफी अच्छा असर आपको देखने को मिलेगा अन आईटी स्टॉक्स पे। लेकिन टीसीएस के लिए जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस है, बड़े एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, टीसीएस ने डिविडेंड की बातें भी कही है दोस्तों, प्लस टीसीएस ने आप कह सकते हैं किस तरह से आने वाले समय में जो यूएस में इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा फायदा कर सकते हैं टीसीएस को। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है बाकी जो एनालिस्ट कह रहे हैं उनके हिसाब से, लेकिन आपके साथ एक अन्य प्रकार की कह सकते हैं ना दोस्तों, एक अलग नजरिया पेश करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर टीसीएस में निवेशित है या निवेश करना चाह रहे हैं, दोनों ही सूरतों में ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसमें दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.96% की तेजी आई है। और ये जो तेजी दोस्तों पिछले काफी समय से लगातार जारी गिरावट के बीच आप कह सकते हैं टीसीएस ने निचले स्तरों से थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश की है। कैसे? पिछले एक महीने का चार्ट देखें आप, ये इसने गिरावट दिखाई 3088 की, वहां से अब ये ऊपर धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहा है। 7.84% की ऑलरेडी तेजी दिखा चुका है। तो अब क्या बड़ी चीज हो रही है, देखिए आपको मैं बताता हूं कि हो क्या रहा है। ये देखिए, सबसे पहले देखिए टीसीएस को देखिए। द प्रोमिनेंट आईटी कंपनी हैज कम क्रैशिंग डाउन इन द मार्केट mayhem and has seen the worst slide in its market cap among Sensex companies. The market cap of the IT major is at rupees, अब देखिए इतना भयंकर है। तो भाई ऐसा क्या है कि कह लीजिए इतनी भयंकर गिरावट हो रही है। द कंपनी कंबाइंस टेक एक्सपर्टीज एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टू कैटलाइज चेंज एंड डिलीवर रिजल्ट। While it has fallen on year to day basis by 17%, year to day यानी जनवरी से अभी तक ये 70% टूट चुका है, एंड ओवर 23% फ्रॉम ऑल टाइम हाई प्राइस, 23% टूट चुका है अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से, और रुपीज 4043। और जो उसका सबसे छोटा कह सकते हैं सबसे जो लो रहा है ये 3088 रहा है। इट्स फंडामेंटल लार्जली इंटैक्ट, ठीक है। फंडामेंटली तो इसके बारे में बात ही करना गलत है दोस्तों। स्टॉक एक्सचेंज की अगर आप टॉप 3 कंपनीज बनाएंगे कभी भी, उस टॉप 3 में आपको टीसीएस का नाम दिखेगा ही मैनेजमेंट की कह लीजिए मजबूती के रूप में। दिस सेड वी मीन द वैल्यूएशन आर नाउ टर्निंग बेटर। वैल्यूएशन जो है दोस्तों वो थोड़ी अट्रैक्टिव होती नजर आई है, ठीक है। द कंपनी इज अ कैश रिच, आईटी कंपनी है तो कैश रिच होगी, और टीसीएस है तो बहुत जबरदस्त कैश रिच होगी। कंपनी गुड इन कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट भी करती है, और जो ये रिजल्ट आने क्वार्टर 1 में भी कंपनी ने कहा भी हम डिविडेंड देंगे। फॉर फाइनेंशियल 22 द कंपनी अनाउंस अ टोटल ऑफ रुपीज 43 पर शेयर एज डिविडेंड 4 ट्रेंचेस। देखिए जो पिछला साल गया ना, कंपनी ने 43 रुपए के लिए डिविडेंड दी थी 4 अलग अलग ट्रेंचेस में, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया भाई क्या किस तरह से कह लीजिए मार्केट कैप रहा, कहाँ कितनी गिरावट हुई। अब बात करता हूं जो न्यूज है। देखिए with the conclusion of the quarter, the earning season for the quarter of 23, जो क्वार्टर 1 है दोस्तों फाइनेंशियल 23 का, विल बी स्टार्ट बाय आईटी मेजर। वो जो बड़ी कंपनी को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला नाम आएगा आईटी मेजर टीसीएस का, जो 8 जुलाई को अपने रिजल्ट पेश करने वाली है दोस्तों। 8 जुलाई को टीसीएस के रिजल्ट आने वाले हैं। ऑल्सो अहेड ऑफ इट्स अर्निंग द कंपनी हैज ऑल्सो अनाउंस्ड रिकॉर्ड डेट फॉर इंटरम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल 2023, ठीक है। 16 जुलाई को आपके देखिए 8 जुलाई को रिजल्ट आएंगे, और 16 जुलाई को इंटरम डिविडेंड है रिकॉर्ड डेट की। जो भी डिविडेंड देंगे वो तो रिजल्ट जब आएगा तब खुलासा होगा, तो उस समय जो टीसीएस है दोस्तों ये देखिए डिविडेंड, ठीक है। एज फॉर द आउटलुक फॉर आईटी कंपनीज,
अर्निंग फॉर मेजर क्वार्टर, जो जून क्वार्टर का आने वाला है दोस्तों, उसमें कोटक सिक्योरिटीज का मानना है कि मार्जिन बहुत प्रेशर में रहेंगे दोस्तों। ठीक है, जो मार्जिन है ना वो काफी ज्यादा प्रेशर में रहेंगे आईटी कंपनीज के, as IT company confirmed higher attrition rate and resultantly higher retention cost and travel and discretionary expenses। अब आप कहेंगे भाई कि मार्जिन प्रेशर में क्यों रहेंगे भाई? क्योंकि आपको पता होगा एट्रिशन रेट बहुत हाई चल रहा है, ट्रैवल कॉस्ट, ट्रैवलिंग अब खुल चुकी है, वो कॉस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एम्प्लॉयज को रखना अपने पास बहुत एक्सपेंसिव होता चल रहा है। तो इसके कारण जो इनपुट कॉस्ट है ओवरऑल वो बहुत बढ़ रही है, और जो कह सकते हैं आप जो मार्जिन है, जो बॉटम लाइन है, वो बहुत बुरी खाएगी दोस्तों, बुरी कदर मार खाएगी। फर्दर द ब्रोकरेज हैज मेंशन दैट IT जन इंक्लूडिंग TCS इंडस्ट्री परफॉर्म वेल बट अदर IT कंपनी फेस द रिस्क ऑफ डीग्रोथ। सिर्फ दो कंपनीज आईटी में जो काफी अच्छा कर सकती हैं, पहला TCS है, दूसरा इन्फोसिस है, बाकी सब डी ग्रोथ का शिकार हो सकती हैं। और यही कारण है कि आप देखिए HCL, विप्रो वो बहुत ज्यादा टूट चुके हैं अपने उम्र स्तरों से। ठीक है, आगे देखिए, फर्दर रिपोर्ट स्टेट दैट द मैनेजमेंट कमेंट्री दिस टाइम शैल बी हाईली क्रूशियल गिवन द फैक्ट दैट डिस्पाइट स्टेप करेक्शन इन IT स्टॉक द रिसेशनरी एनवायरनमेंट इज नॉट फुली कैप्चर्ड। और जो एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं डर की चीज है, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा कंसर्न भरी चीज है, वो ये है इतनी भयंकर गिरावट के बावजूद IT जाइंट कंपनीज में जो रिसेशन का आप कह लीजिए डर है, वो अभी भी पूरी तरह से इनके शेयर प्राइस में नहीं दिखा है। तो यानी करंट प्राइस से भी गिरावट हो सकती है। ठीक है, इन द प्रीवियस क्वार्टर एंडेड मार्च 2022 consolidated net sales at the firm registered 15.76% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। देखिए, ये तो पिछले क्वार्टर में क्या हुआ ये बता रहा है, हमें उसकी जरूरत नहीं, हमें देखना था आने वाले समय क्या हो रहा है। तो टोटल ये समझ में आ रहा है कि भाई मार्जिनल प्रेशर देखने को मिलेगा, और स्टॉक प्राइस जो पूरा कह सकते हैं कितना गिर चुका है, उसमें अभी भी कुछ गिरावट होनी बाकी है, क्योंकि जो रिसेशनरी इन्वायरमेंट है उसका कॉस्ट प्राइस में, जो शेयर प्राइस में पूरा मिलन अभी नहीं हुआ है दोस्तों। आगे देखिए, इन्फ्लेशन कंसर्न रिस्क IT एक्सपोर्ट टू US, नॉनदलेस मिडिल ईस्ट ऑफर अपॉर्चुनिटी। देखिए, जो इतनी इन्फ्लेशन के कारण ना दोस्तों, जो US में IT एक्सपोर्ट करना उसको बहुत ज्यादा रिस्क हो रहा है, कंसर्न हो जा रहे हैं। लेकिन जो मिडिल ईस्ट है ना दोस्तों, वो बहुत बड़ी बड़ी ऑफर अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए, as the recessionary trend is foreseen amid huge monetary tightening, there is seen as a threat to IT firm as their major client are US firms। हम सबको पता है कि हम भले ही कितना यूरोप में बात कर ली, यूरोप में एक्सपेंशन हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपेंशन हो रहा है, सदर्न अमेरिका में एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन आज भी और आने वाले कुछ सालों तक ये सत्य रहेगा कि US सबसे बड़ा मार्केट रहने वाला है हमारी भारतीय कंपनियों के लिए। और जिस तरह से मॉनेटरी टाइटिंग जारी है, जिस तरह से रिसेशन बातें हो रही हैं, आप कह सकते हैं कि भारतीय IT कंपनियों के लिए खतरा बना हुआ है। लेकिन nevertheless, reportedly digitization spray in other areas of the world including Middle East can be well capitalized by the Indian IT firm। आप देखिए, जो मिडिल ईस्ट है ना, डिजिटाइजेशन में बहुत जबरदस्त अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में जो US की तरफ से जो कमजोरी आ रही है हमारे पास ऑर्डर की आएगी, उसकी भरपाई तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक उसे हम कुशन दे सकते हैं मिडिल ईस्ट में जारी डिजिटाइजेशन ड्राइव से। This has created a wave of demand in AI, robotics, cloud, cybersecurity, data analytics and other digital technologies। ठीक है, जो तमाम जो नई तरह की वेव आई है ना, AI हो गया, रोबोटिक्स हो गया, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, इन सब के डिमांड डिजिटल टेक्नोलॉजीज में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। The government are addressing this demand supply gap with a very structured approach, addressing the immediate needs through extremely talent friendly policies and significant investment in the academic institution to nurture the local talent for future। और देखिए, ये तो भाई यही बात बोल रही है कि हम ये जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड है, साइबर सिक्योरिटी है, इसको ठीक करने के लिए हम नई नई पॉलिसीज बना रहे हैं ताकि हम एक टैलेंट पूल बना सके। आने वाले समय में जो इतना बड़ा टैलेंट चाहिए उसको हम भारत यहाँ से एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, आगे अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं इसमें, 1 सेकेंड देखिए इधर, कि माउंटिंग यूज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू ड्राइव मोर बिजनेस फॉर टॉप इंडियन IT फर्म्स। ये कह लीजिए कुंताला सरकार जी का एक कह लीजिए आर्टिकल है जो एक नया व्यू देता है कि जो यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना भयंकर, वो भारत के लिए और बिजनेस का ला सकता है। कैसे? द इन्फ्लेशन रेट इन US इज गेन एट अ रिकॉर्ड हाई। ठीक है, इन द लास्ट मंथ मई हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज सर्ज 8.6% ईयर ऑन ईयर। US में इन्फ्लेशन 8.6% हो गया ईयर ऑन ईयर, ऑल्सो गेन ऑन मंथ बेसिस। ठीक है, इन अप्रैल द इन्फ्लेशन रेट सर्ज 8.3% ईयर ऑन ईयर।
The US Federal Reserve recently hiked interest rate to control this. The mounting inflation rate has been concerning for our corporate investment economics. तो यही कह रहे हैं बेसिकली भाई, इतना जो इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है ना, ये बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है पूरे के पूरे बाजार के लिए दोस्तों, और पूरे पूरे कंपनीज के लिए और आईटी कंपनीज के लिए भी। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कहाँ रखता है, तो देखिए, however, this can be gained for the major IT firms. Some analysts are thinking top software service firms such as TCS, Infosys, and Wipro are expected to gain from a cost optimization led increase in outsourcing work to India as inflation concern loom large in United States. There are major chances of digital transformation work shifting to India to manage affordability of North American and European clients. देखिए, ये यही बात हो रही है कि इतना ज्यादा महंगाई बढ़ रही है ना, तो महंगाई बढ़ेगी तो आपको जो वहां के आईटी सर्विसेज है उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो आउटसोर्सिंग है, चाहे वो यूरोप में हो चाहे अमेरिका में हो, वो इंडिया की तरफ काम में बहुत आएगी। और इसके कारण आप कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा, आप कह लीजिए, बिजनेस ड्राइव थोड़ा ज्यादा ग्रोथ हो सकती है इस समय में। ठीक है, तो भाई ये सब चीजें तो है ही, लेकिन याद रखिएगा कोटक सिक्योरिटीज का कहना है कि उन्होंने जो फाइनेंशियल 23-25 की रेवेन्यू एस्टिमेट है 2 से 10% कम कर दिया टॉप आईटी कंपनीज की। द ब्रोकरेज फर्म इज नाउ एस्टिमेटिंग दैट लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट 3 to 5 year टू सी ए स्लो डाउन। ठीक है, जो 3 से 5 साल के प्रोजेक्ट होते थे उसमें आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा, और ये मुझे एकदम सही लगता है। लेकिन देखिए, आईटी एक अपॉर्चुनिटी है, अगर यहाँ गिरावट होती है तो आराम आराम से एक्यूमुलेट करना है एसआईपी मोड में फॉर अ लॉन्गर टर्म, क्योंकि जब चीजें रिवाइव होंगी, वापस से चीजें ठीक होंगी, सबसे तेज और स्काई रॉकेट बनेगा दोस्तों हमारा आईटी स्टॉक फिर वापस से एक तेजी दिखाएगा। और उस समय खरीदने से अच्छा दोस्तों, अगर हम अभी एसआईपी मोड में आराम आराम से खरीदारी करें तो लॉन्ग टर्म में ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो यदि आपको एक छोटी सी एनालिसिस मेरी पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।